अभिवादनशीलिष्य नित्यं मृदोपसेवनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्वेद्यायशो बलम्। जो नित्य प्रणाम करने के स्वभाव वाला और वृद्धों की सेवा करने वाला है, उसके आयु, विद्या, यश और बल ये चार नित्य बढ़ते हैं। माता पिता और गुरुजनों की सेवा बालकों के लिए परम धर्म है। श्री मनु जी कहते हैं, त्रिश्वेतैष्वति कृत्यं हि पुरुषस्य समापयते एष धर्मः परा साक्षात् परधर्मो अन्योच्यते। इन तीनों माता पिता एवं गुरु की सेवा से ही पुरुष के कर्तव्य की समाप्ति हो जाती है, अर्थात उसे कुछ भी करना शेष नहीं रह जाता। यही साक्षात परम धर्म है। इसके अतिरिक्त अन्य सब उपधर्म कहे जाते हैं। यहाँ सेवा से अभिप्राय है उनकी आज्ञा का पालन करना। आज्ञा का पालन ही सबसे बढ़कर सेवा है। श्री तुलसी कृत रामचरितमानस के उत्तर कांड में भगवान श्री राम कहते हैं, सोई सेवक प्रिय तम मम सोई मम अनुशासन मान जोई। यद्यपि उनके शरीर की सेवा भी उनकी ही सेवा है, तथापि उनकी आज्ञा, संतोष, संकेत और मन के अनुकूल उनके साथ व्यवहार करना उनकी परम सेवा है। जब तक माता पिता और आचार्य जीवित हैं, तब तक पुत्र और शिष्य के लिए अन्य धर्मों के पालन की आवश्यकता नहीं है। यदि पालन किया भी जाए तो सेव्य के हित के लिए ही करना परम कर्तव्य है। श्री मनु जी कहते हैं, तेषां त्रियाणां शुश्रूषा परमं तप उच्यते न तैरभ्यनुज्ञातो धर्ममन्यं समाचरेत। इन तीनों की सेवा ही परम तप कहा जाता है। अतः इन तीनों की आज्ञा के बिना अन्य किसी धर्म का आचरण न करें। त एव हि त्रयो लोकास्त एव त्रय आश्रमः द एव हि त्रयो वेदास्त एवोक्तास्त्रयो अगण्यः। क्योंकि ये ही तीनों लोक हैं, यही तीनों आश्रम हैं तथा यही तीनों वेद एवं तीनों अग्नि कहे गए हैं। पिता वै गार्हपत्यो अग्नि माता अग्नि दक्षिणः स्मृतः गुरुरावण्यस्तु सागिंत्रेतगरीयसी। पिता तो गार्हपत्य अग्नि है, माता दक्षिणाग्नि मानी गई है तथा गुरु आवाहनीय अग्नि है। इस प्रकार ये तीनों सर्वोत्तम अग्नि हैं। त्रस्व प्रमाद्यन्नेतेषु त्रिलोकान् विजयेदग्रही दीप्यमानः स्वपुषा देववद दिवि मोदते। इन तीनों की सेवा में कभी प्रमाद न करने वाला ग्रस्त भू भुवः स्वः इन तीनों लोकों को जीत लेता है तथा वह अपने तेज से प्रकाशित हुआ देवताओं की भांति स्वर्ग में आनंद प्राप्त करता है। इमं लोकं मातृभक्त्या पितृभक्त्या तु मध्यमं गुरु शुश्रूषया त्वेवं ब्रह्मलोकं समश्नुते। मातृभक्ति से मनुष्य इस मृत्यु लोक के, पितृभक्ति से मध्यम अर्थात अंतरिक्ष लोक के एवं गुरु सेवा से ब्रह्म लोक के सुख भोगता है। तैत्तिरीयोपनिषद में आचार्य अपने स्नातक शिष्य को उपदेश देते हुए एक आदेश देते हैं, मातृदेवो भवः पितृदेवो भवः। आचार्य
देवो भव। माता पिता और आचार्य को देवता मानने वाले बनो, क्योंकि यम माता पितरौ कलेशम सहिते संभवे नृणाम न तस्य निष्कृतिः शक्या कर्तुं वर्षशतैरपि। माता पिता बालक को जन्मने और उनका पालन पोषण करने में जो कलेश सहते हैं, बालक उसके बदले में सैकड़ों वर्ष उनकी सेवा करके भी उस ऋण से नहीं छूट सकता। शास्त्रों में माता पिता और गुरु की सेवा के अनेक आदर्श उदाहरण मिलते हैं। माता पिता की सेवा के प्रभाव से ही धर्म व्याध त्रिकालज्ञ हो गए थे। जैसे मनुष्य देवताओं की पूजा करते हैं, वैसे भी अपने माता पिता को ही परम देवता मानकर उनको पुष्पों से, फलों से, धन से प्रसन्न करते थे। एक तपस्वी वैश्य मुनि के पुत्र श्रवण भी माता पिता के बड़े ही भक्त हुए हैं। संसार में आज भी कोई माता पिता की सेवा करता है तो उसे श्रवण की उपमा दी जाती है। श्रवण की कथा वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड के 63वें और 64वें सर्गों में विस्तार से वर्णित है। श्री कौशिक मुनि भी जो माता पिता की आज्ञा लिए बिना ही तप करने चले गए थे, इन धर्म व्याध के साथ वार्तालाप करके तप से माता पिता की सेवा को अधिक समझकर पुनः माता पिता की सेवा करके उत्तम गति को प्राप्त हुए। जय श्री कृष्ण।